देख रहे हैं पारी लाइव इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं एसएम पारी आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल पारी लाइव इंडिया में। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे लखनऊ के पुलिस मुखिया यानी पुलिस कमिश्नर लखनऊ डी.के. ठाकुर से। कोरोना की दूसरी लहर ने हम सब लोगों को बहुत दुख दिया। इस आपदा में पुलिस ने किस प्रकार लोगों की मदद की, आइए देखते हैं क्या कहते हैं पुलिस कमिश्नर। दूसरी लहर शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई उसमें आपने पुलिस महकमे का मुखिया होने के नाते आपने बहुत लोगों की मदद की, लोगों के बीच में गए, पुलिस विभाग के भी और जनता के बीच में भी। तो कोई ऐसा हादसा गुजरा है जो आपको आज भी आपके मन मस्तिष्क में रहा हो कि इस मतलब आपदा के अंदर आपने इस हद तक लोगों की मदद की? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो कोरोना का फेज़ 2 जो दूसरा लहर जिसको हम लोग कह रहे हैं, जो हमारे साथ आया, अप्रैल में आया, पूरे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लखनऊ प्रभावित रहा। और लखनऊ एक दिन ऐसा आ गया कि 6,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले। उस समय जब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो आई, नंबर 1, सबको बेड पर्याप्त नहीं मिल रहे थे, बेड के लिए हाहाकार मचा हुआ था। नंबर 2 समस्या थी, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा था, रात रात भर लोग लाइन में खड़े रहते थे, फ़ोन करते थे। हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, हॉस्पिटल के लोग पहुंच जाते थे, हॉस्पिटल लोग फ़ोन करते थे, हमें जल्दी से ऑक्सीजन दिला दीजिए, ये तो हमारे मरीज मर जाएंगे। उसके बाद अगला क्रम आया कि बहुत लोगों की अकाल मृत्यु हुई उसके कारण। और बहुत सारे ऐसे उनके घर वाले थे, घर वाले नहीं थे, परिचित नहीं थे, और उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। एक जो बहुत हृदय विदारक दृश्य आया हम लोग सामने, ये गोमती नगर थाने का ही था। एक पत्रकार बंधु हुई थे, उनकी मृत्यु हो गई, घर पर ही मृत्यु हो गई। उनके परिचितों को संपर्क किया गया, वो लोग आने के लिए तैयार नहीं हो पाए। उनके लखनऊ कुछ परिचितों को संपर्क किया गया तो कुछ लोग आने के लिए तैयार हुए। बाद में हमारे पुलिस वालों ने कंधा देकर उसका अंतिम संस्कार किया। इसी तरह एक और हृदय विदारक दृश्य हम लोग के सामने आया था, जो कि हम लोग बाद में समझ पाए। शाम में एक पत्रकार बंधु के माध्यम से खबर से पता चला कि एक पति पत्नी वृद्ध अपने घर में रहते थे, दोनों ही कोरोना संक्रमित हो गए। पत्नी ने कॉल किया हमारे ICCC को, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को, और वहाँ से एक एम्बुलेंस ले आए। दोनों जाना चाहते थे। जब तक एम्बुलेंस पहुँची तब तक उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी घर पर। एम्बुलेंस वाले पत्नी को बिठा के ले गए। पत्नी रुकना चाह रही थी अपने पति के लिए। उन लोगों ने कहा कि आप भी चलिए, आपकी स्थिति भी ज़्यादा खराब है, आप नहीं जा पाएंगे तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है। उनको हॉस्पिटल दाखिल करा दिया। पत्नी जल्दबाजी में घर में ताला लगा के चली आई। अब उनको अचानक ख्याल आया, उन्होंने अपनी बेटी जो बाहर रहती थी छत्तीसगढ़ में कहीं, उनको फ़ोन किया कि ऐसी स्थिति आ गई है, घर में ताला बंद है, घर में तुम्हारे पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार करना कैसे करें। फिर किसी तरह हम लोगों को संपर्क किया गया, फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया, फिर किसी तरह करके उनका रात में अंतिम संस्कार कराया। उसी समय दूसरे सोर्स से एक खबर आई कि साहब एक अस्पताल में, छोटे से अस्पताल में एक महिला इलाज चल रहा है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, कहीं से खाना करवा दीजिए रात में। हम लोग खाना करवाया। खाना करवाने की व्यवस्था करने के बाद उस पत्रकार बंधु को मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी सेवा की, एक ऐसे परिवार की सेवा की कि जो लखनऊ में एक समय जब टीवी का आगमन भी नहीं हुआ था, धीरे धीरे आ रहा था, तब उनके घर में टीवी हुआ करता था। अब मोहल्ले के सारे लोग टीवी जाके देखा करते थे। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि पत्नी अस्पताल में दाखिल है, आप उसको खाना खिला रहे हैं, और उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई है, उसकी जो है सो उसका जो है सो लावारिस तरह अंतिम संस्कार हो रहा है। तब मुझे अचानक स्ट्राइक किया, ये दोनों तो वही दोनों पति पत्नी है। एक का संपर्क अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास कहीं और से आया था, और पत्नी को खाना खिलाने के लिए कहीं से और रेफरेंस आया था। तब मैंने दोनों को फ़ोन किया अलग अलग से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या स्थिति आ गई है। मैंने एक समझिए, एक ऐसा परिवार जो एक समय ऐसा समृद्ध हुआ करता था, ऐसा ही नहीं कि उनके घर में बच्चे नहीं हैं, बेटी बाहर है, आ नहीं सकती थी, कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था, बेटा विदेश में है। आज जब अंतिम मैंने समय आया तो अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, पुलिस ने जाके क्रिया करवाया। खाना दिलाने वाला कोई नहीं था, पुलिस ने किया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए। ये तो 1-2 मौके आपको बता रहे हृदय विदारक थे। ये मानवता को सामने ला के देने वाले थे। मैंने जो अप्रैल और मई का फर्स्ट हाफ गुजरा है, वो मैं नहीं कहूँ केवल पुलिस के लिए, डॉक्टर के लिए, पत्रकारों के लिए, प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के लिए, मैंने ये आपको आईना दिखाने वाला था। आपके अपने बारे में, आपके मित्रों के बारे में, आपके रिश्तेदारों के बारे में, परिचितों के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, व्यवस्था के बारे में। उससे हम लोग निकले हैं। अभी ये
तीसरी लहर के लिए सुना जा रहा है कि थर्ड फेज होगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से, जनता से, कि कितना जागरूक इसके लिए रहें? देखिए, जागरूकता में तो कहीं कमी नहीं लानी चाहिए। दुख की बात यह है कि सब जगह, सभी अखबारों में आ रहा है, सभी टीवी में चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है कि तीसरा वेव कभी भी आ सकता है। कब आ सकता है कोई नहीं बता पा रहे हैं। कोई कह रहे हैं अक्टूबर से आएगा, कोई कह रहे हैं जुलाई से आएगा, 2 महीने बाद आएगा, कोई कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, कहीं न कहीं हम उसमें कमी बरत रहे हैं। हमें अचानक लगता है कि अप्रैल और मई में जो हम पर तमाम बंदिशें लगाई गई थी, कोरोना कर्फ्यू की, वीकेंड लॉकडाउन की या नाइट कर्फ्यू की, उससे जैसे हम आज़ाद हुए हैं तो आज़ाद तरह घूमने लगे हैं। मैं कई बार देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ, हम लोग रोड पर जाते हैं कि या तो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं या मास्क लगाए हुए तो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए, नीचे लगाए हुए हैं। सभी जगह जितनी भी, देखिए अभी तक कोरोना का कोई फाइनल इलाज नहीं निकल पाया है। अब हम लोग ने रेमडेसिविर की बात की, फिर रेमडेसिविर को हटा दिया गया। उधर प्लाज्मा की बात की, प्लाज्मा को हटा दिया गया। तो कोई फाइनल इलाज नहीं हो पाया। हाँ, वैक्सीन आया है, वैक्सीन जैसो आपको संक्रमित होने से रोकता है, या संक्रमित हो गए आप तो उसकी सीवियरिटी, उसकी गंभीरता नहीं आती है। वैक्सीनेशन काम चल रहा है, सरकार भी कर रही है। तो जो हमें जागरूकता अपनानी चाहिए वो ये है, नंबर 1 कि हमारा जब भी नंबर आए सबसे पहले हम अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। दूसरा, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे मास्क लगाने का, सैनिटाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, वो सारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, जिससे या तो थर्ड वेव आ ना पाए, या थर्ड वेव आए तो बहुत कम सीमित मात्रा में आए, जिससे हम खुद, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिचित मित्र रिश्तेदार सब सुरक्षित रह सकें। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर। इनके निर्देश और मार्गदर्शन में किस तरह पुलिसकर्मियों ने आमजन के बीच में जाकर उनकी मदद की। अब लेता हूँ आपसे विदा, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर वही बात, पारी लाइव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पारी लाइव इंडिया के लिए मैं SM पारी, वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जायसवाल के साथ। नमस्कार।